स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डेरिवेटिव के एप्लीकेशन से दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, मतलब हम लोग को सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है जिसके लिए ये फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा एंड डिक्रीजिंग होगा। जहां पर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। मतलब इसका एल्गोरिदम क्या होगा, देखिए इसका एल्गोरिदम आप लोगों को याद रखना है। तो पहला स्टेप में आपको निकालना होगा एफ डैश एक्स, ये आप लोगों को निकालना है। एफ डैश एक्स का मतलब होता है इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। नंबर 2, उसके बाद हम लोगों को निकालना है इसका साइन, इसको चेक करना है इसका साइन क्या होगा। So check the sign. Check the sign of f dash x. अभी f dash x का साइन आइदर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। तो x के जो सेट ऑफ वैल्यूज के लिए मेरा f dash x पॉजिटिव आ रहा है, x के वो सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो मान लीजिए x का सेट ऑफ वैल्यूज फॉर x बिलोंग्स टू, इसको लिखने का तरीका है ऐसे, x के सेट ऑफ वैल्यूज को लिखने का तरीका मतलब हम लोग को निकालना है, लिखना है ऐसे, x बिलोंग्स टू मान लीजिए a कॉमा b, इस इंटरवल के अंदर मतलब a से लेके b वैल्यू के अंदर f डैश x पॉजिटिव आया तो x के वही इंटरवल को हम लोग बोलेंगे, उसी इंटरवल के लिए हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और x के जो सेट ऑफ वैल्यूज के लिए मान लीजिए m कॉमा n, m से लेके n वैल्यू के अंदर f डैश x नेगेटिव आया तो हम लोग बोलेंगे m से लेके n वैल्यू के लिए fx डिक्रीजिंग होगा। तो ये बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, इसी एल्गोरिदम को आप लोगों को फॉलो करना है एंड देन इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग fx को लिख लेंगे, fx इक्वल्स टू 5 into x to the power 3/2 minus 3 into x to the power 5/2 provided that x greater than 0। तो सबसे पहले हम लोग को डेरिवेटिव करना है। सो हम लोग को लिखना है डेरिवेटिव with respect to x we get, so x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर ये मिल जाएगा f डैश x और इसका डेरिवेटिव होगा 5x to the power 3/2 minus 3x to the power 5/2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना होगा और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी डेरिवेटिव का यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ जो यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है एंड देन उसके बाद x है, वेरिएबल है x, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया एंड देन इसके बाद x का डेरिवेटिव होगा। तो ये पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो यहाँ पर यूज करना है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो ऐसा है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, इसको इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव बोला जाता है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, जो पावर है वो पहले आ जाएगा, पावर का मतलब इंडेक्स, जो इंडेक्स है वो पहले आ जाएगा। देन उसके बाद हम लोग को ये वेरिएबल लिखना है, मतलब x लिखना है और उसका जो इंडेक्स है वो एक कम हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए 5 है तो ये यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर आ जाएगा 5 - 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और ये फॉर्मूला है। तो इन दो चीज को हम लोग को यहाँ पर एक ही साथ अप्लाई करना है। तो देखिए अच्छा, और एक प्रॉपर्टी है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और वो ये है, मान लीजिए आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है और वो प्लस या माइनस के फॉर्म में है। ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये प्लस के फॉर्म में आ सकता है, माइनस के फॉर्म में आ सकता है। तो हम लोग इसको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग कर सकते हैं इसको। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना है प्लस या माइनस के फॉर्म में ही फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे दो फंक्शन लिखा, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्लस और माइनस के फॉर्म में ही होना चाहिए। इनटू मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्लस और माइनस के लिए हम लोग अलग से कर पाएंगे।
तो इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम लोग पहले यूज करेंगे, तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 3/2 माइनस डी डी एक्स 3x टू द पावर 5/2। नेक्स्ट मेरा ये प्रॉपर्टी यूज होगा, मतलब कांस्टेंट जो है वो बाहर रह जाएगा और अंदर वाला पार्ट का डेरिवेटिव होगा। तो ये 5 है, 5 को बाहर रखना है और डेरिवेटिव करना है बाकी पार्ट का, x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव करना है। माइनस सेम प्रॉपर्टी यूज करना है, 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव होगा x टू द पावर 5/2 का। अभी इंडेक्स का रूल अप्लाई करना है, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है 5। अभी जो भी इंडेक्स है वो बाहर रहेगा पहले, देन उसके बाद x लिख के इसका पावर एक कम कर देना है, तो 3/2 माइनस 1 माइनस 3। सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करना है, इसका इंडेक्स 5/2 है तो 5/2 पहले रहेगा, देन इसके बाद वेरिएबल लिखना है और उसके बाद जो भी इंडेक्स है उससे एक कम कर देना होगा। तो ये आपका एफ डैश एक्स, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर आ रहा है 15/2 एक्स का पावर 3/2 माइनस 1। देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/2 माइनस 1 का मतलब क्या है, 2 एलसीएम हो रहा है, 3 2 1 जा 2, तो मतलब 1/2 माइनस 15/2 एक्स टू द 5/2 माइनस 1, इसको भी राफ में कर लीजिए, 5 माइनस 2/2 मतलब 3/2। अभी फ्रेंड एक्स टू द पावर हाफ, इसका मतलब क्या है, एक्स टू द पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक्स टू द पावर 3/2 का मतलब होता है एक्स टू द पावर 3 इसका पावर हाफ। ओके, इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, 3/2, तो 3/2 को हम लोग ऐसे अलग अलग से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल टू द पावर हाफ। अभी होल टू द पावर हाफ का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। अभी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, मतलब 2x के लिए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एक एक्स और एक एक्स अंदर आएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15/2 एक्स का पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट एक्स माइनस 15/2 यहाँ पर एक्स रूट एक्स। अभी यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, 15/2 रूट एक्स को कॉमन ले लिया, रह जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर रह जाएगा x। तो ये आपका बन गया डेरिवेटिव। तो पहला एल्गोरिदम का जो पहला स्टेप था वो हो गया। अभी हम लोग को चेक करना है साइन। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x का वैल्यू पॉजिटिव। अब यहाँ पर लिखना है सिंस x greater than 0, so therefore only check the range on the interval on the positive side of the नंबर लाइन। मतलब x का वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम लोग को चेक करना है एक जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन क्योंकि बोला गया है x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो इसलिए हम लोग को सिर्फ 0 से बड़ा का मतलब राइट साइड वाला, मतलब राइट साइड में जो भी वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसलिए 0 के राइट साइड में, नंबर लाइन के राइट साइड में जो भी वैल्यूज होगा उसके लिए मुझे एफ डैश एक्स का साइन चेक करना होगा। आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, इसके लिए हम लोग को साइन चेक करना है। तो अभी चेकिंग द साइन, चेकिंग द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एंड इससे पहले और एक चीज आप लोगों को कर लेना है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को आप फाइंड आउट कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट
or points, we must have f dash x इक्वल्स टू 0। तो f dash x को 0 लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन का वैल्यू आपको 0 कंसिडर करना होगा और 0 के लिए x का कुछ वैल्यूज होगा। x के वो सारे वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो f dash x अगर 0 है तो इसका मतलब हो जाता है 15/2 अंडर रूट x अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अभी 15/2 का आप राइट साइड में ले जाएंगे तो 0/15/2 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो रह जाएगा x रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अभी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका ये मतलब है आइदर रूट एक्स 0 और 1 माइनस एक्स 0। तो अभी लिखना है रूट एक्स इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अभी रूट एक्स 0 का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 0 स्क्वायर। अभी यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करने से यहाँ पर रूट उठ जाएगा, x हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर x को राइट साइड में ले जाइए तो 1 इक्वल्स टू x हुआ, 1 इक्वल्स टू x। तो x का दो वैल्यू आया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 और 1। तो ये जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यू। तो इस क्रिटिकल वैल्यू को आप लोगों को निकालना है पहले, देन इसके बाद साइन चेक करना है। अभी साइन चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, टेबल बनाना है। बहुत सिंपल मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। कोई भी डिफिकल्ट लेवल का न्यूमेरिकल हो आप लोग इस मेथड में कीजिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है फंक्शंस, यहाँ पर लिखना है जो भी क्रिटिकल वैल्यू है। तो क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है x ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन नहीं देता है तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट, बिटवीन और राइट साइड का वैल्यू आप लोगों को चेक करना है। मतलब अगर ये नंबर लाइन है तो ये 0 यहाँ पर बन रहा है, 1 यहाँ पर बन रहा है। तो 0 के लेफ्ट साइड में मतलब x लेस देन 0, 1 के राइट साइड में मतलब x ग्रेटर देन 1, और 0 से लेकर 1 के अंदर मतलब 0 से लेके 1, मतलब इन बिटवीन 0 एंड 1। इस तरह से आप लोगों को वैल्यू चेक करना है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 दे दिया है तो ये वैल्यू हम लोग को चेक नहीं करना है, इस वैल्यू में हम लोग को चेक नहीं करना है। तो हम लोग को चेक करना है सिर्फ 0 से लेके 1 के अंदर, ये इंटरवल में चेक करना है, साइन चेक करना है, और x ग्रेटर देन 1 पे साइन चेक करना है। ओके, अच्छा। तो अभी फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन यहाँ पर दो होगा, एक रूट एक्स और एक है 1 माइनस एक्स। अब बोलिएगा कहाँ से आ रहा है, देखिए यहां से आ रहा है। ये वाला एक फंक्शन है और ये वाला एक फंक्शन है, जहां पर x रहेगा वही आप लोगों का फंक्शन होगा। अभी रूट एक्स 0 से लेके 1 के अंदर कोई भी एक वैल्यू सोचिए, इमेजिन कीजिए। मान लीजिए 0 से लेके 1 के अंदर एक हाफ है, 1/2। तो 1/2 यहां पर बैठाइए, रूट एक्स मतलब रूट हाफ, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ लिखना है पॉजिटिव वैल्यू, कितना है वो आप लोगों को लिखना नहीं है, क्योंकि आप हाफ एज्यूम कर सकते हो, 1/3 एज्यूम कर सकते हो, 0.9 एज्यूम कर सकते हो। तो अलग अलग वैल्यू आप लोग एज्यूम कर सकते हो। तो उस जो भी वैल्यू एज्यूम कीजिएगा, लेकिन 0 से लेकर 1 के अंदर एज्यूम कीजिए। तो वहां पर वो वैल्यू नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है साइन, वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, वही हाफ वैल्यू यहां पर बैठा दीजिए, 1 माइनस हाफ, तो कितना आ रहा है, 1 माइनस हाफ का मतलब हाफ होता है, मतलब ये भी एक पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो उसके बाद आपका पूरा नेट टोटल जो मेन फंक्शन था रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये क्या आ रहा है, ये अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पर इंटू है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, देन अभी x ग्रेटर देन 1 कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कीजिए, एक से बड़ा कोई भी वैल्यू एज्यूम कीजिए, मान लीजिए 2, तो रूट 2 ये भी तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, और 2 यहां पर भी बैठाइए, 1 माइनस 2, तो ये कितना देगा, -1, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो अभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा, नेगेटिव देगा। अभी देखिए 0 से लेके 1 के अंदर कोई भी वैल्यू एज्यूम कीजिए, मेरा मेन जो फंक्शन था, मतलब जो f डैश x था, वो क्या हो जाएगा, अभी 15/2 तो प्योर नंबर है, तो नंबर के साथ अगर मैं पॉजिटिव मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई किया, तो मेरा क्या देगा, साइन पॉजिटिव ही आएगा ना। तो ये नंबर मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर नंबर चेकिंग के लिए जब मैं साइन चेक करता हूँ वो नंबर मैटर नहीं करता है, सिर्फ फंक्शन यहाँ पे मैटर करता है। तो फंक्शन को आप सिर्फ यहाँ पर लिखिएगा, नंबर लिख सकते हो आप यहाँ पर 15/2। तो
0 से लेके 1 के अंदर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मेरा जो एफ डैश एक्स है, मेरा जो एफ डैश एक्स मतलब 15/2, ये मेरा पार्ट क्या था, एफ डैश एक्स था। तो ये मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, और मैंने बोला था अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एक्स के जो जो वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव होगा, वो वैल्यू के लिए मेरा जो गिवन फंक्शन है मतलब एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग देख रहे हैं एक्स का वैल्यू एक से बड़ा, एक से बड़ा का मतलब एक से लेके इनफाइनाइट तक। नंबर लाइन में ये 0 है, ये 1 है, और एक से बड़ा का मतलब कहाँ तक जाऊंगा, इनफाइनाइट तक जाऊंगा। सो 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू एज्यूम कीजिए, मेरा जो एफ डैश एक्स है वो फंक्शन है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट इस वैल्यू के अंदर जो भी एक्स का वैल्यू ले लीजिए, मेरा मेन जो फंक्शन था एफ एक्स था वो डिक्रीजिंग होगा। तो अभी हम लोग को लिखना है सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, एफ 0 एक्स 1, वही देख रहा हूं 0 से लेके 1 के अंदर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग on the interval x belongs to 0,1। आपको यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट देना है। फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब होता है 0 इंक्लूडेड नहीं है, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी वैल्यू, सब वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0,1, और ये एक्सक्लूडेड ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को बोला जाता है एक्सक्लूडेड ब्रैकेट। तो 0 और 1 छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू के लिए मेरा जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग होगा। Again, since f dash x less than 0 मतलब नेगेटिव, if x greater than 1, तो x greater than 1 के लिए f dash x नेगेटिव है, so therefore fx is decreasing on the interval x belongs to 1 से लेके इनफाइनाइट तक। आई थिंक आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया। इसी तरह का क्वेश्चन आप दूसरा किसी ईयर से ले लीजिए, लेके उसको सॉल्व कीजिए, देखिए आप लोग कितना कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।